मानसिक रूप से मजबूत बनने के 5 नियम। महात्मा के पास एक व्यक्ति की यात्रा। किसी दूर दराज के गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय जीवन में हमेशा संघर्षों का सामना करता था। हर छोटी छोटी परेशानी उसे बहुत बड़ी लगती थी। उसे लगता था कि वह कभी भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास हर कठिनाई से उबरने की शक्ति नहीं थी। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों और मानसिक शांति के बारे में सिखाते हैं। विजय ने निश्चय किया कि वह महात्मा के पास जाएगा और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। विजय महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें अपनी परेशानियां बताईं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानियां सब छोटी नहीं हैं विजय, लेकिन तुम्हारे पास उन्हें हल करने की ताकत भी है। मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 5 महत्वपूर्ण नियम बताता हूं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम अपनी हर समस्या को हल कर पाओगे। पहला नियम, सोच को नियंत्रित करना। महात्मा ने कहा, तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते। जब कोई समस्या आती है तुम तुरंत नकारात्मक विचारों में खो जाते हो। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। जब तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले आओगे तो तुम्हारी समस्याएं भी छोटे लगने लगेंगी। विजय ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली और महात्मा की बातों पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच में ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा नियम, धैर्य का अभ्यास करना। महात्मा ने आगे कहा, दूसरा नियम है धैर्य रखना। जीवन में बदलाव रातों रात नहीं आते। तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जब तक तुम धैर्य से काम नहीं लोगे तब तक तुम्हारे प्रयास सफल नहीं होंगे। याद रखो, धैर्य का अभ्यास तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। विजय ने सिर हिलाया और महसूस किया कि वह अक्सर जल्दी परिणाम चाहता था, लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया था कि असल ताकत समय की कसौटी पर ही होती है। तीसरा नियम, समस्याओं को स्वीकार करना। महात्मा ने विजय से कहा, तीसरा नियम है समस्याओं को स्वीकार करना। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका डर तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। जब तुम समस्याओं को स्वीकार कर लेते हो और उनका सामना करते हो तो तुम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हो। असल में कोई भी समस्या हमेशा स्थायी नहीं होती, यह तो बस एक पल का हिस्सा होती है। विजय ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि वह अक्सर समस्याओं से भागता था। अब वह ठान चुका था कि वह उन्हें साहस और संयम से स्वीकार करेगा। चौथा नियम, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। महात्मा ने कहा, चौथा नियम है शरीर और मन का संतुलन बनाना। यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत नहीं रह पाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तुम्हें अपने शरीर की भी देखभाल करनी होगी। यह ध्यान और व्यायाम के माध्यम से संभव है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मानसिकता की कुंजी है। विजय ने ठान लिया कि वह हर दिन योग और ध्यान करेगा ताकि वह अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को संतुलित कर सके। पांचवा नियम, अपनी ताकत जानो। महात्मा ने अंत में कहा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी ताकत को पहचानना। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असीमित शक्ति है। जब तुम खुद को जानोगे और अपनी ताकत को पहचानोगे तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर पाओगे। विजय ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसे खुद को और अपनी ताकत को पहचानने का समय आ गया है। महात्मा की बातें सुनकर विजय का दिल और मस्तिष्क शांत हो गया। उसने तय किया कि वह इन 5 नियमों का पालन करेगा और अपने जीवन को बदल देगा। कुछ महीनों बाद विजय एक नया व्यक्ति बन चुका था। उसकी मानसिक मजबूती ने उसे न केवल अपनी समस्याओं से उबरने की ताकत दी, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। वह अब न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करता था, बल्कि दूसरों को भी मानसिक मजबूती के बारे में सिखाने लगा। विजय अब जानता था कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए किसी खास परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। यह सिर्फ एक मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम है। सीख,
मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करना, धैर्य रखना, समस्याओं को स्वीकार करना, शरीर और मन का संतुलन बनाना और अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना बेहद जरूरी है। अगर ऐसी और मानसिक रूप से मजबूत बनने और शांति से जीवन और मन रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।